जय श्री राम। जुगति बेधि पुनि पोहियहि राम चरित बरताग। परिहरि सज्जन विमल और शोभा अति अनुराग। फिर उन कविता रूपी मणियों को युक्त रूपी सजा से छोड़कर रामचरित्र रूपी तागे में पिरोकर सज्जन अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अनुराग रूपी शोभा को पाते हैं। जे जन में कली काल कराला, करतब बायस बेश मराला। चलत कुपंथ बेग मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो भयंकर कलयुग में जन्मे हैं, उनके कर्म कौवे के से और वेश हंस का सा है। जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग में चलते हैं, जो कपट की मूर्ति व कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तिन्हतः प्रथम रेख जग माही, धिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी। श्री राम के भक्त कहा कर जो लोगों को ठगते हैं, जो धन क्रोध और काम के दास है, और जो धिंगा करने वाले दंभी तथा अपने स्वार्थ में सदैव रत है, ऐसे सब लोगों में मेरा गिनती सर्वप्रथम है। जो अपने अवगुण सब कहऊ, बाढ़ई तथा पार नहीं लहऊ। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे महु जानहि सयाने। जो अपने सब अवगुण कहूँ तो कथा बढ़ जाएगी और पार नहीं पाऊँगा। इस कारण मैंने अपने अवगुण बहुत थोड़े कहे हैं, थोड़े ही में चतुर लोग जान लेंगे। समुझ विविध विधि विनती मोरी, को न कथा सुनि देई हैं खोरी। आयते पर करी हैं जे आशंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंगा। अनेक प्रकार की मेरी विनती समझकर कोई भी कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी संदेह करेंगे तो मुझ में भी अधिक मूर्ख और बुद्धिमान है, मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धिमान है। कभी न हो कहीं नहीं चतुर कहाओ, मति अनुरूप राम गुण गाओ। कही रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। मैं न कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, मैं तो अपनी मति के अनुसार राम गुणगान करता हूँ। कही रघुनाथ जी के अपार चरित्र और कहा मेरी मति जो संसार में आसक्त है। जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहूँ तूल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस प्रचंड वायु से सुमेरु के समान पर्वत उड़ जाते हैं, उसके सामने रूई किस गिनती में है। श्री रामचंद्र जी की अपार महिमा समझकर कथा रचते हुए मेरा मन बहुत हिचकता है। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कह जासु गुण करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, शास्त्र वेद और पुराण ये नेति नेति ऐसा कहकर जिन प्रभु के गुण सदैव गान करते हैं, सब जानत प्रभु
प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद से कारण राखा, भजन भयाऊ भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। यद्यपि सब प्रभु की ऐसी प्रभुता जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेदों ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। जो अद्वितीय इच्छा से रहित निरंकार नामहीन अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, तथा जो सब में व्यापक एक विश्व रूप है, वही भगवान अवतार लेकर अनेक लीलाएं करते हैं। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर समता अति हो, जेहि करुणा करी कीन्हन कोहु। वह लीला केवल भक्तों के निमित्त ही है। प्रभु परम दयालु और शरणागत प्रेमी है, जिनकी भक्ति भक्तों पर ममता और प्रीति है। जिस पर एक बार कृपा कर दी, उस पर फिर कभी उन्होंने क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं हरि अस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। वे रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर देने वाले, गरीब नवाज, सीधे सर्वशक्तिमान तथा सबके स्वामी है। ऐसा जानकर पंडित लोग श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी पवित्र व सफल करते हैं। तेहि बलमय रघुपति गुण गाथा, कहियौ राम कहियौ नाई राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से मैं भी श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाकर उनके गुणों की कथा कहूँगा। वाल्मीकि जी आदि मुनियों ने पहले श्री हरि की कीर्ति गाई है। उसी मार्ग में चलने से हे भाई मुझको सुगमता है। अति अपार जे सरित बर, जो नृप से तु कराही। चढ़ी पलिकौ परम लघु, बिनु श्रम करहि जाई।